नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से हर फेस्टिवल को कुछ खास करता है, वहीं पे हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस आ रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर के लखनऊ की खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे। सभी स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों का अपना एक अधिकार था कि वो किसी भी चीज़ के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। वहीं पर लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत भी हम कर रहे हैं। कुछ समाज सेविकाओं से बात कर रहे हैं, कुछ समाज सेवकों से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेविका रत्ना बापुली जी और प्रसिद्ध लेखिका हैं, वो गद्य में भी लिखती, पद में भी लिखती। हाल ही में उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, भारत की महान नारियां और क्रांति के दूत को लेकर, जिनसे हमने उनसे बात करी थी। इन्हीं पुस्तकों को लेकर के उनको कई जगह पे सम्मानित भी किया गया है। तो इसी विशेष कड़ी में आज वो हमारे साथ में है और 26 जनवरी को लेकर के उनकी क्या तैयारी है, तो इस खुले वातावरण में हम लोग आए हैं उनसे बातचीत करने के लिए कि किस तरह से वो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस से विशेष शुभकामनाएं देंगी। और 2 महान पुस्तकों की जो लेखिका है रत्ना बापुली जी, तो कहाँ पे उनको और इन पुस्तकों के लिए सम्मानित किया गया। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसी 2 पुस्तकों के लिए जिनके ऊपर आपने लिख करके आपको आगे भी सम्मानित किया गया और आगे भी आप जो सम्मानित होंगी भी। धन्यवाद अर्चना और हंगामा टाइम्स दोनों को कि उसने हमको सोचा इंटरव्यू लेने के लिए। ऐसे तो हमारी ये जो क्रांति के दूत है ये 2 साल पहले ही लिखी गई थी, लेकिन इसमें जो है हमने अपने दादू जो कि हमारे ऑलरेडी स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके ऊपर लिखा है। उनके साथ जो व्यक्ति थे उनके ऊपर लिखा है। आप शायद फोटो देख के समझ रहे होंगे। और अभी जब ये किताब मैं लिख रही थी तभी मेरे मन में आया इस बात की जो स्वतंत्रता सेनानी तो ही हैं, लेकिन जो नारियां, हम लोग नारी हैं, अगर जो नारियां इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं और जो महान नारियां अभी भी हैं जिनके काम से हम लोग प्रेरणा पाते हैं, उनकी भी कुछ बात लिखा जाए। तो फिर हमने ये किताब लिखी, भारत की महान नारियां। और भगवान का आशीर्वाद है और कुछ हमारा सौभाग्य है कि इस भारत की महान नारियां जो है ये 3 जगहों से अभी पुरस्कृत हो चुकी है और बाकी तो और हम भेजा है। देखिए भगवान अगर चाहेंगे तो और जगह से पुरस्कार होगा। सबसे 3 जगह कहाँ पुरस्कृत? एक तो प्रयाग अवध सम्मान हमको मिला है प्रयाग से, और एक क्या कहते हैं जयपुर सम्मान मिला है इसी नारी पर, और एक मिला है कादम्बनी जबलपुर से कादम्बनी सम्मान। ये 3 सम्मान मुझे मिले हैं इसी किताब के द्वारा। क्योंकि भारत की महान नारियां, जब ऐसी ही नारी ने लिखा है जिनको सम्मानित करने के लिए बहुत जगह से इनको सम्मानित किया गया, क्योंकि भारत देश की आज़ादी के लिए जहां पुरुष समाज ने अपना बलिदान दिया, वहीं भी भारत की ऐसी छुपी हुई नारियां हैं जिनका कहीं पे इतिहास में उल्लेख नहीं है। तो इसी उल्लेख को लेकर के उनको सम्मानित किया गया। तो और क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये पुस्तक मेरी बच्चों के स्कूल में अगर सरकार ने अगर चला दिया तो इसमें पूरा इतिहास है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम केवल नारियों का नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम में किस किस तरह से क्रमशः जो संघर्ष हुए हैं उसका पूरा इतिहास है। तो ये पढ़ करके बच्चे अपने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को अच्छी तरह जानेंगे। क्योंकि आप कहना अन्यथा ना होगा कि इस देश में पहले जो किताबें चलती थी उसमें बहुत सी बातें छुपा दी गई थी, लेकिन इस किताब में हमने बहुत सारे अध्ययन करके, बहुत सारी किताबों देख करके हमने अपने प्रमाणित रूप में ही लिखा है कि ताकि किसी को खराब न लगे। लेकिन जो भी लिखा है हमने इतिहास की पृष्ठभूमि में ही लिखा है। तो हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि किताब अगर बच्चों के स्कूलों में पढ़ाया जाए तो बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। बस इतना मेरी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। तो इस गणतंत्र दिवस पे क्या तैयारी करी है आपने? इस गणतंत्र दिवस देखिए, ऐसे तो हर गणतंत्र दिवस में और 15 अगस्त में हम कुछ न कुछ लिखते ही रहते हैं, क्योंकि देश के प्रति मेरा जो भावना है, अब उतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम की पोती होने के वजह से देश को मैं कितना प्यार करती हूँ ये तो कोई समझने की या कहने की बात नहीं है। इसीलिए हर वर्ष मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को कुछ न कुछ लिखती रहती हूँ। अब की बार भी हमारे मन में भाव आया तो हमने कुछ लिखा है। आज की जो विसंगतियाँ हैं धर्म को लेकर, जाति को लेकर, उस पर हमने कुछ लिखा है और उसको मैं कहना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं सबसे क्षमा चाहते हुए कहती हूँ कि अगर इसमें किसी को कोई चीज़ बुरा लगे तो
कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मन के भाव कभी कभी जब दौड़ते हैं तो आदमी जो लिखना नहीं चाहता है वो भी लिख देता है। सत्य कड़वा होता है, कड़वा कहीं ना कहीं लोगों को जो है अच्छा नहीं। बस इसी बात पे हम क्या कहते हैं, सबको क्षमा चाहते हुए एक कविता पढ़ना चाहती हूँ। कविता आप लोग को सबको समर्पित है और ये मेरी दिल की जो इच्छा है या दिल की जो बात है उसी को मैंने इस कविता के माध्यम से बताया है। देश बचेगा कैसे बोलो देश के गद्दारों से, देश बचेगा कैसे बोलो देश के गद्दारों से, धर्म बचेगा कैसे बोलो धर्म के ठेकेदारों से, धर्म बचेगा कैसे बोलो धर्म के ठेकेदारों से। संविधान में जो लिखा है कैसे उसको बदलोगे, संविधान में जो लिखा है कैसे उसको बदलोगे, धर्म बना जब जहर सांप का कैसे उसको उगलोगे, धर्म बना जब जहर सांप का कैसे उसको उगलोगे। ऊंची गद्दी पाकर भी जो न बदला संस्कारों से, ऊंची गद्दी पाकर भी जो न बदला संस्कारों से, देश बचेगा कैसे बोलो देश के गद्दारों से, देश बचेगा कैसे बोलो देश के गद्दारों से। यहाँ पर जो आजकल की व्यवस्था है उसी पर हमने चोट करते हुए लिखा है, व्यवस्था की चादर गंदी कैसे उसको धुलवाओगे, व्यवस्था की चादर गंदी कैसे उसको धुलवाओगे, नफरत की तारकोल फैली कैसे उसको जलाओगे, नफरत की तारकोल फैली कैसे उसको जलाओगे। राजनीति की रोटी सिक रही सेकुलरिज्म के नारों से, राजनीति की रोटी सिक रही सेकुलरिज्म के नारों से, देश बचेगा कैसे बोलो देश के गद्दारों से, देश बचेगा कैसे बोलो देश के गद्दारों से। महात्मा गांधी की अहिंसा नीति को लेकर के हमने लिखा है, अहिंसा नीति नहीं चलेगी बहुत अहिंसक हो लिए। अब तक तो अहिंसक हो ही रहे थे हम लोग। अहिंसा नीति नहीं चलेगी बहुत अहिंसक हो लिए, अहिंसा को ढोते ढोते अपनी जमीन भी खो दिए, अहिंसा को ढोते ढोते अपनी जमीन भी खो दिए। समझे जो ना प्यार की भाषा उसको समझाओ मारो से, समझे ना प्यार की भाषा उसको समझाओ मारो से, देश बचेगा कैसे बोलो देश के गद्दारों से। मिली न सीख अभी भी तुमको गुलामी के जंजीरों से, मिली न सीख अभी भी तुमको गुलामी के जंजीरों से, अब भी गर तुम न संभलो आस्तीन के सांपों से, अब भी गर तुम न संभलो आस्तीन के सांपों से, पहले जैसा होगा हार इन रक्त पिपासु शमशीरों से, पहले जैसा होगा हार इन रक्त पिपासु शमशीरों से, देश बचेगा बोलो कैसे देश के गद्दारों से। आखिर वाला है, भारत के कई जगहों पर उनके अपने भी ठिकाने हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। उन लोगों ने अपने को सुरक्षित करने के लिए बहुत जगह ऐसे उन्होंने ठिकाने बना लिए हैं जिसको कि हम लोग नहीं पा सकते। इसी पर हमने लिखा है, भारत के कई जगहों पर उनके अपने भी ठिकाने हैं, ढूंढ नहीं पाओगे उनको वो इतने अधिक सयाने हैं, ढूंढ नहीं पाओगे उनको वो इतने अधिक सयाने हैं। कब तक चुप रहे बुद्धिजीवी जाहिल और गंवारों से, कब तक चुप रहे बुद्धिजीवी जाहिल और गंवारों से, देश बचेगा कैसे बोलो भारत के गद्दारों से, देश बचेगा बोलो कैसे, धर्म बचेगा कैसे बोलो धर्म के ठेकेदारों से, धर्म के ठेकेदारों से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे इस गणतंत्र दिवस में? इस गणतंत्र दिवस में सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश आज़ादी के लिए इतने जो हम लोगों ने सब सेक्रीफाइस किया है, तो हमारे देश को फिर से गुलाम न होने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। ये नहीं कि धर्म को लेकर के आपस में कोई विभेद करे। भले ही इसमें हमने कुछ कटु शब्द लिखे हैं, लेकिन हम उसके लिए माफ़ी चाहते हुए हम सबसे कहना चाहते हैं कि ये इस पर अन्यथा न ले और जो सच्ची हालत है उसी पर ध्यान दे करके सब एकजुट हो, सब एकजुट हो, सब एकजुट हो। तो ये थी हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेविका रत्ना बापुली जी, और साथ में जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, क्रांति के दूत और भारत की महान नारियों को लेकर के, जिनको कई जगह पे सम्मानित किया गया। तो ऐसी गणतंत्र दिवस पे हम लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से खास बातचीत कर रहे हैं इस कड़ी को लेकर के कि इस गणतंत्र दिवस में सभी को वो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी और साथ में इस गणतंत्र दिवस को क्या लेकर के उनकी तैयारी है। तो इसी विशेष कड़ी में आज हमारे साथ में थी प्रसिद्ध लेखिका रत्ना बापुली जी और वरिष्ठ समाज सेविका, क्योंकि वरिष्ठ समाज सेविका उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेखनी के क्षेत्र में उनकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पे अपना लेखन के द्वारा लोगों को जागरूक भी करती रहती हैं और खुद भी जागरूक रहती हैं। तो ऐसी गणतंत्र दिवस विशेष पर हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि 26 जनवरी जो है वो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है
है और 1950 में जो संविधान हमारा बनकर के लागू हुआ था उसको सभी भारतवासी एकता के सूत्र मिलकर के मनाते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।